Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to teach you chapter 2 of class 5th. Chapter name is The Earth Our World, means पृथ्वी हमारी दुनिया है. So let's start with first para. रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार are some of the names of the days of the week. It is interesting to know that these names have been derived from heavenly bodies. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार ये सभी सप्ताह के दिनों के नाम हैं. यह जानना इंटरेस्टिंग है कि ये सभी नाम हेवनली बॉडीज से लिए गए हैं. डू यू नो व्हाट आर हेवनली बॉडीज? A natural celestial object visible in the sky such as a star, planet, natural satellite, asteroid, comet, the moon or the sun. These are the heavenly bodies. The sun, Ravi, Mars, Mangal, Venus, Shukra and Saturn, Shani are all heavenly bodies that can be seen from the earth. When man first landed on moon, July 19, 1969, the earth was seen as a shining spherical ball, the way we see other heavenly bodies. The sun रविवार, मार्स मंगलवार, वीनस शुक्रवार और सैटर्न शनिवार ये सभी हेवनली बॉडीज़ हैं. ये वे सभी हेवनली बॉडीज़ हैं जिनके नाम पर सप्ताह के नाम रखे गए हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं. जब मनुष्य फर्स्ट टाइम चंद्रमा पर जुलाई 1969 में लैंड हुआ था, तब वहाँ से मीन्स चंद्रमा से पृथ्वी को एक गोलाकार बॉल की तरह देखा गया था, जिस तरह से हम अदर हेवनली बॉडीज़ को पृथ्वी से देखते हैं. लुक एट द नेक्स्ट पैरा. Ordinarily, the earth appears flat. That is so because we can at any point of time see only a very small part of it. साधारणतया देखा जाए तो हमारी पृथ्वी फ्लैट दिखती है. ऐसा इसलिए है कि हम एक समय में पृथ्वी का स्मॉल पार्ट ही देख पाते हैं. Remember the Portuguese navigator Magellan, who sailed round the world and proved that the earth is round. It should, however, be remembered that our earth is not exactly like a sphere, more like an orange. It is flat at the poles. पुर्तगाली नाविक मैगलीन थे जिन्होंने दुनिया भर की यात्रा की और साबित किया कि पृथ्वी गोल है. हालांकि यह याद रखना चाहिए कि हमारी पृथ्वी एक गोले के समान नहीं है, यह एक ऑरेंज की तरह है और पोल्स पर फ्लैट है. नेक्स्ट पैरा. We live on the outer layer of the earth called crust. The earth's surface is made up of land and water. There are 7 large masses of land called continents. Asia is the largest of them all. India is a part of the continent of Asia. All continents are divided into smaller units called countries. हम पृथ्वी की आउटर लेयर पर रहते हैं जिसे क्रस्ट कहा जाता है. पृथ्वी की सतह भूमि और पानी से बनी है. पृथ्वी पर लैंड 7 लार्ज पार्ट में है जिन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है. उनमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. इंडिया एशिया महाद्वीप का पार्ट है. सभी कॉन्टिनेंट्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है जिन्हें कंट्रीज कहा जाता है. लुक एट द नेक्स्ट पेज. Antarctica is one continent where there is no habitation except that of visiting scientists. Asia and Europe are separated by the Ural Mountains. Australia is the only continent which is made up entirely of islands. North America and South America are linked by Central America, which forms the southern part of the North America. एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई नहीं रहता, केवल वैज्ञानिक वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं. एशिया और यूरोप यूरल माउंटेन से अलग है. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से आइलैंड से बना हुआ है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सेंट्रल मीन्स मध्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जो नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट को बनाता है. The continent of Africa was at one time known as the Dark Continent. Why? There are large masses of water on earth called oceans. अफ्रीका महाद्वीप एक समय में डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था. क्यों?
क्योंकि उस समय यूरोप के लिए भूमध्य सागर के देशों के अतिरिक्त अफ्रीका एक अनजान कॉन्टिनेंट हुआ करता था। वन ऑफ देम इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, विच वन? द अदर ओशियंस आर द पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक एंड द सदर्न ओशियन। उनमें से एक का नाम हमारे देश पर रखा गया है, वह है इंडियन ओशियन, और अदर ओशियंस हैं पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक एंड द सदर्न ओशियंस। You can look in the map continents and oceans. Students, continents and oceans को और क्लियरली समझने के लिए watch my other video continents and oceans. I have given link in description. Look at the next para. Smaller bodies of water are called sea. Sea water is salty. There are lakes and rivers whose water is fit for drinking. What made the sea water salty? वाटर के स्मॉलर बॉडीज़ को सी कहा जाता है और वाटर के लार्ज मासेज को ओशियन कहते हैं। सी वाटर खारा होता है और ये पानी पीने योग्य नहीं होता, बट लेक्स और रिवर्स जो होती हैं उनका पानी पीने योग्य होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी ईजीली सीन ऑन द ग्लोब। Similarly, we can have a good idea of the relative size of the various continents by looking at the globe. पृथ्वी की सतह पर भूमि और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्लोब पर आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से हम ग्लोब द्वारा विभिन्न महाद्वीपों के आकार का भी पता लगा सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। इफ वी हैव टू ट्रेवल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वी मे क्रॉस द पैसिफिक ओशियन और द अटलांटिक ओशियन, विच वुड बी द शॉर्टर रूट। अ लुक एट द ग्लोब कैन प्रोवाइड एन ईजी आंसर। यदि हम नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की साइड जाना चाहते हैं तो हमें पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करना होगा, जो सबसे छोटा मार्ग होगा। द ग्लोब दैट यू वुड सी इन योर क्लासरूम इज अ स्फीयर. इट हैज़ एन एक्सिस रनिंग थ्रू द टू एक्सट्रीम एंड्स, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स. द ग्लोब कैन रोटेट round the axis. The axis is not exactly vertical. It is mounted on a horizontal base at a certain inclination. Now look at the globe. इसमें 2 poles होते हैं. Upper pole is in North Pole and bottom pole is in South Pole. ये ग्लोब जो है ये अक्ष के चारों ओर घुमाया जा सकता है। अक्ष एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होता, यह एक निश्चित झुकाव हॉरिजॉन्टल बेस होता है। Look at the next para. The circle is dividing the globe into 2 hemispheres, northern and southern. Is called equator. There are concentric circles on both sides of the equator. Their circumferences keep on diminishing with their distance from the equator. These circles are called latitudes, north or south, depending on which side of the equator they are placed. ग्लोब पर मिडिल में एक सर्कल होता है जो ग्लोब को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और मिडिल सर्कल को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के दोनों साइड्स में एक एक सर्कल और हैं जिनका डिस्टेंस इक्वेटर से कम होता रहता है। इन दोनों सर्कल्स को लैटिट्यूड्स कहते हैं। The latitudes are marked from 0 degree to 90 degree north-south. The equator marks the latitude 0 degree while those at the poles mark 90 degree north or south. The latitude 23.5 degree north is called the Tropic of Cancer. The latitude 23.5 degree south is called the Tropic of Capricorn. The Tropic of Cancer runs through between India. The 2 other latitudes with special names are the Arctic Circle एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये लैटिट्यूड्स 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ में हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पर है और पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ में अंकित हैं। लुक एट द पिक्चर। साउथ में जो 23.5 डिग्री पर लैटिट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वह इंडिया के बीच से होकर गुजरती है। आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों लैटिट्यूड्स 66.5 डिग्री पर अंकित हैं। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में है। नेक्स्ट पैरा।
The semicircular lines joining the poles are called longitudes or meridians. The meridians passing through the Greenwich Observatory near London in Britain is taken as the reference point. It is prime meridian. There are longitudes marked 0 degree to 180 degree east and 0 degree to 180 degree west. The latitudes vary in circumferences. The longitudes are all of equal length. सेमी सर्कुलर लाइंस जो पोल्स को जोड़ती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन कहा जाता है। ब्रिटेन में लंदन के पास ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली मेरिडियन को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक मार्क्ड हैं। लुक एट द पिक्चर, हेयर इज प्राइम मेरिडियन और इसके ईस्ट एंड वेस्ट में जो खड़ी रेखाएं हैं उसे लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इन द मैप हेयर इज इक्वेटर इन द मिडिल और इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की साइड में जो लाइंस होती है उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स लेंथ में भिन्न होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पैरा, ऑल दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब। इफ यू विजिट ग्रीनविच you would find no such line physically marked on the earth's surface. ग्लोब पर ये सभी लाइंस काल्पनिक हैं क्योंकि यदि आप ग्रीनविच जाते हैं तो आपको अर्थ सरफेस पर फिजिकली रूप से कोई रेखा नहीं मिलेगी। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मेक अ नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. द स्क्वायर्स thus formed by these intersecting lines are called grid. Once we know about the latitude and the longitude nearest to any particular place, we can easily locate it on the globe. Latitude and longitude ये दोनों ही ग्लोब के अर्थ सरफेस पर एक नेटवर्क बनाते हैं जिन्हें ग्रिड कहा जाता है। एक बार जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के नियरेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं तब हम इजीली ग्लोब को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा, Pondicherry in India is situated near the latitude 12 degree north. It also lies near the longitude 80 degree east. With this information, it would be very easy to locate Pondicherry on the globe. इंडिया में पौंडीचेरी 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है और 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। इस इंफॉर्मेशन के साथ ग्लोब पर पौंडीचेरी का पता इजीली लगाया जा सकता है। लुक एट द लास्ट पैरा, The nearest latitude for Bhopal in Madhya Pradesh is the Tropic of Cancer. The nearest longitude is 78 degree east. The mountain top K2, height 8,611 meter, lies near the latitude 36 degree north. It lies within the grid formed by latitude 34 degree to 36 degree north and the longitude 76 degree to 78 degree east. लुक एट द मैप, भोपाल में जो मध्य प्रदेश में है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है जो नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड 78 डिग्री ईस्ट में है। माउंटेन टॉप K2 जिसकी हाइट 8,611 मीटर है वह 36 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नियर है। यह लैटिट्यूड्स 34 डिग्री टू 36 डिग्री नॉर्थ पर है और लॉन्गिट्यूड्स 76 डिग्री टू 78 डिग्री ईस्ट पर बनी हैं। These imaginary and artificial lines on the globe help us in the study of lands and people in many more ways. The location of a place in terms of meridian determines its local time. The latitudes influence the climates of the various regions on the earth. ग्लोब पर ये इमेजिनरी लाइंस हमें कई तरीकों से लैंड और लोगों की स्टडी के बारे में हेल्प करती हैं। मेरिडियंस की लोकेशन उस प्लेस के टाइम को बताती हैं। लैटिट्यूड्स पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून ऑन डैश। आंसर इज जुलाई 19, 1969. Next one is our earth is more like an dash than a sphere. Answer is orange. Next one is in the continent of dash no man has permanent home. Answer Antarctica. Last one is the dash mountain separates Asia from Europe.
Answer is Ural. Next question is, state whether the following statements are true or false. First is, the earth is a heavenly body. True. Second, all countries are parts of some continent. False. Third one is, the continent of Australia is made up entirely of islands. True. Last one is, oceans are large bodies of water. True. So that was your all chapter. I hope you have understood this video. Thanks for watching. Have a good day.